हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू यूपीएससी मेंटर्स एंड टुडे डिस्कशन करने जा रहे हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के बारे में, जिसे फेमसली कहा जाता है मॉन्टेग्यू एंड शिल्फम रिफॉर्म्स। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। लास्ट वीडियो हमारी मॉडल विंटर रिफॉर्म्स पे थी। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के फीचर्स के बारे में। ये रिफॉर्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया की लेजिस्लेटिव जो जर्नी है उसमें इसका क्या रोल है, इसमें हम समझने वाले हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस, सारी ही एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। इसे मॉन्टेग्यू शेल्फम रिफॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम में मॉन्टेग्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और शेल्फम वाइसराय ऑफ इंडिया थे। एक्ट जो था वो एक्चुअली ब्रिटिश क्राउन के प्रॉमिस का रिजल्ट था, जिसके अंदर ब्रिटिश क्राउन ने बोला था कि हम आपको इंडियंस को बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। मतलब हम आपको भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपनी बातें रख सको। ये ऐसा क्यों किया गया था, इसका बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो उस टाइम पे हुआ था आपका नॉन ओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। तो सरकार को लगा कि अब हमें इन्हें रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, हमें इंडियंस को भी मौका देना पड़ेगा कि वो आके अपने ग्रीवेंसेस बोले, अदरवाइज बहुत दिन तक सरकार नहीं रह पाएगी। फिर यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, इन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस करा, ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा। पहले सिर्फ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट थी, फिर 1999 के रिफॉर्म के बाद जो है प्रोविंसेस लेवल पे भी गवर्नमेंट शुरू हो गई। ठीक है। और एक्ट ने एक और काम किया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अलग रख दिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग रख दिया। जैसे कि आज हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, वैसे ही इन्होंने फर्स्ट टाइम 1999 के एक्ट के अंदर सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अलग रख दिया, जिसके ऊपर जो है आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वो बनाएगी, लॉज बनाएगी। और आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग रख दिया गया, जिसके ऊपर जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के असेंबलीज होंगे वो आपके लॉज बनाएंगे। ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे के अंदर। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो होते थे जिसपे गवर्नर जो है अपने मिनिस्टर्स की एड से जो है उस पे लॉ बनाते थे। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और रिजर्व लिस्ट वो हुआ करती थी जिसके अंदर जो गवर्नर है वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो गवर्न बाय द गवर्नर थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर खुद ही करते थे, मतलब खुद ही वो डिसीजंस लेते थे उन टॉपिक्स के ऊपर। और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उनका पर्सनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, मतलब जो उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था वो उस पर डिसीजंस लेता था। पर ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं इसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के से नहीं रिस्पॉन्सिबल होते थे। बेसिकली समझिए कि ट्रांसफर लिस्ट वो है जिसके लिए उनको आंसर देना पड़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और रिजर्व लिस्ट वो है जिसके लिए उनको कोई आंसर नहीं देना किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो भी वो लॉ बनाए। ठीक है। इस एक्ट ने ऑल्सो एक और चीज इंप्रूव करी, इंट्रोड्यूस करी आपकी, दो लॉ, जो दो हाउसेज हैं उनको बनाना शुरू कर दिया, बनाया था मतलब टू हाउसेज। जो जैसे आज हमारे पास राज्यसभा लोकसभा है, अपर हाउस और लोअर हाउस है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 के एक्ट से। इसीलिए क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है कि बाई कैबिनेट सिस्टम हमारे यहाँ पे शुरू हुआ था, अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम 1999 के इस मॉन्टेग्यू शिल्पम रिफॉर्म से। इसके अलावा और चीज क्या हुई थी, एक अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमने देखा था 1999 में जो शुरू हुआ था, 1909 में शुरू हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया सिक्स को, क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम शुरू किया गया था सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, वो सिख को भी दिया जाने लगा, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन सबको दिया जाने लगा। तो ये कुछ मेजर हमारे रिफॉर्म्स थे जो कि 1999 के एक्ट में हुए थे, जिसमें हमें सबसे मेजरली याद रखना पड़ता है बायोकैमरल लेजिस्लेशन, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, और जो सेंट्रल और जो स्टेट लेवल पे, प्रोविंसेस लेवल पे जो लिस्ट बननी शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो जो बेसिकली हमारे लिए आज भी रेलेवेंट है। इसीलिए आपको जब भी आप पॉलिटी पढ़े, अगर आप आंसर लिख रहे हैं मेंस के अंदर, तो आपको नोटिस इसको जरूर मेंशन करना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1999 के एक्ट से। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।